हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह सम्राट विक्रमादित्य चलते हैं उसी पेड़ पे और बेताल को अपने कंधे पे लाद करके वापस चल देते हैं। तो रास्ते में बेताल कहता है, राजन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपको उसका सही सही जवाब देना पड़ेगा। राजा फिर मुस्कुराते हैं कि मन ही मन सोचते हैं ये बिना बुलवाए छोड़ेगा नहीं, तो वो अपना सिर हिला देते हैं कि हाँ कहानी सुनाओ। बेताल कहानी सुनाना प्रारंभ करता है, कहता राजन मैं इस बार तुम्हें बहुत ही एक रहस्यमय नगर की कहानी सुनाऊंगा, आप ध्यान लगा के सुने और मैं आपसे लास्ट में जवाब चाहूंगा तो आप मुझे उसका सही सही जवाब दीजिएगा। तो राजन फिर सिर हिला देते हैं। तो बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है कि प्राचीन समय में एक नगर था, वो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई पड़ता था। उसको लोग रहस्यमय नगर कहते थे। उसके बाद जो है उसने बताया कि वहाँ पे एक जो राजा थे तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हमेशा उदास रहा करते थे। उनका एक पुत्र था वीरसेन नाम का। वो अक्सर जो है जब बाहर जाता अपने नगर में देखता कि वहाँ सब हमेशा उदासी की छाई रहती, सभी लोग ऐसे बिल्कुल बुझे बुझे से रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। नगर तो बहुत सुंदर है, हर जगह बाजार वगैरह सब कुछ लगता है, लेकिन सब उदास उदास से रहते हैं और सबके चेहरे बुझे बुझे से क्यों लगते हैं। तो अपने पिताजी से पूछने लगा, पिताजी ऐसा क्यों रहता है? तो राजा ने कहा कि ये हमारा जो राज्य है एक श्राप के साए में जी रहा है, तो श्राप जब तक नहीं हटेगा तब तक ये हमारे यहाँ ऐसा ही रहेगा। तो फिर बहुत जिद करता है, अपने इधर उधर मतलब सबसे पता करता है, लेकिन नहीं पता चल पाता। फिर वो अपने गुरु के पास जाता है। गुरु बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पे साधु आए थे और उनका किसी तरीके से अपमान हो गया था, इसीलिए वो जो साधु हैं उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पे ऐसा श्राप दिया था कि यहाँ हमेशा उदासी सब पे छाई रहेगी। तो इसीलिए ये शहर जो है बहुत शांत रहता है। अब वीरसेन सोचता है कि मैं अपने राज्य में ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरे पिताजी भी इतने सालों से झेलते आ रहे हैं इस उदासी को, तो मैं किसी भी तरह से करके उदासी को दूर करूंगा, इसको अपने राज्य को श्राप से मुक्त करूंगा। तो बहुत प्रयास करता है, तो उनसे अपने गुरुजी से विनती करता है कि गुरुजी मुझे कोई भी वो बताएं, उपाय बताएं, मैं उसको करूंगा, हर हाल में अपने राज्य को श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन अब उसको जब कोई राह नहीं मिलती तो जब बहुत परेशान हो जाता है, गुरुजी उसको फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तुम ऐसा करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, जाकर के इसका उपाय जो है तुम अपने प्राचीन पुस्तकालय में खोजो। तो वो जाता है उनकी आज्ञा मान के, वहाँ पुस्तकालय जाता है और किताबें में जो है ढूंढता है कि कोई भी उपाय मिले, क्या है रहस्य आखिर। तो उसको लास्ट में किताब मिलती है पढ़ते पढ़ते कि उसमें एक रहस्यमय गुफा का राज लिखा होता है कि इसको अगर श्राप मुक्त कराना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ रहस्यमय गुफा मिलेगी। बहुत दूर जाकर के उस रहस्यमय गुफा को पार करके अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक रहस्यमय दीपक मिलेगा जो बहुत ही उस तरीके से जल रहा है, दीप्तिमान है। उसको लेकर के आओगे यहाँ पे, तभी यहाँ की जो आपका जो राज्य है वो श्राप मुक्त होगा। अब वो सोचता है कि तो मुझे जाना चाहिए। वो तैयार होता अपने पिताजी के पास जाता है, कहता पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य को श्राप मुक्त कराऊंगा और मैं वहां जाऊंगा इस दीपक को लेने के लिए। तो भाई उसके पिता आज्ञा दे देते हैं। वो चल देता है। चलते चलते वो कई दिनों के सफर में रास्ते में आंधी तूफान थपेड़े आते हैं, लेकिन कई रोज का सफर है वो डिगता नहीं है, चला जा रहा। कई रोज का सफर तय करते हुए जब वो पहुंचता है जंगल में भयानक, वहां उसको यही रहस्यमय गुफा दिखाई पड़ती है। जो रहस्यमय गुफा दिखाई पड़ती है तो उसके सामने जो है उसके द्वार पर एक नागिन पहरा दे रही होती है। जो नागिन को देखता है तो वो अपने म्यान से तलवार निकाल लेता है कि इसको मारे तभी तुम अंदर जा पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो तलवार निकालता है उसको मारने चलता है, वैसे ही उसको एक पीछे से वृद्ध साधु की वाणी में एक आवाज सुनाई पड़ती है कि तुम यहाँ पे जो है अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए और इसको जो है मारिए नहीं। इस तरह से कुछ उसको सुनाई जब पड़ता है कि जब बुद्धि से काम हो सकता तो युद्ध क्यों किया जाए। तो वो जो है हाथ जोड़ करके विनती करता है कि हे नागिन माता, मुझे जो है अंदर जाने की आज्ञा दीजिए और मुझे ये काम है, इस तरह से करके वो विनती करता है। तो नागिन माता जो होती हैं वो साइड में हो जाती हैं और उसको अंदर जाने का रास्ता दे देती हैं। तो वीरसेन अंदर जब चला जाता है, अंदर जाने के बाद उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से तरीके से उसे मिलते हैं लोग कि ये करना वो करना करके उनको सबको मार्ग से हटाते हुए वो अंदर जाता है। बहुत दूर तक जब अंदर पहुंच जाता, घाटी में गुफा से अंदर जब घाटी में पहुंचता है तो इधर नदी उफान पे है, इधर और लोग भी उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब बहुत दूर अंदर पहुंचता है तो देखता क्या है, अंत में उसे दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ता है। जब उसे दीपक दिखाई पड़ता है जलता हुआ तो वह जो है उस दीपक को दोनों हाथों से उठा लेता है और अपने राज्य में लेकर के आ जाता है। वो अपने राज्य में जब पहुंचता है तो अपने प्रमुख मंदिर में उस दीपक को स्थापित करता है। जब दीपक को स्थापित करता है तो एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे जो है उसके प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है और प्रजा जो है
खुशी से भर जाती है। वह राज्य उसका जो होता है वो श्राप मुक्त हो जाता है। उसके पिता को जब ये सूचना मिलती है तो वह भी वहां आते हैं। आते ही अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे पुत्र हो हमारे, और अपने राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया, अपने प्राणों की परवाह नहीं करी। इस तरह से जो बेताल है वो राजा से पूछता है, राजन बताइए कि उसने जो है अपने प्रजा के लिए अच्छा किया या बुरा किया, बताओ। तो अब राजन कहते हैं कि भाई उसने तो बहुत ही अच्छा किया। वीरसेन अगर अपने प्राणों की बाजी लगा करके यह कार्य नहीं करता, अपने राज्य के लिए दीपक नहीं लाता, तो उसका राज्य हमेशा के लिए ही श्राप से युक्त रहता, मुक्त नहीं हो पाता। तो राजा जो होता है वो हमेशा अपने प्राणों की आहुति देता ही देता है अपने राज्य के लिए, क्योंकि वह चाहता है कि उसका राज्य हमेशा प्रसन्न रहे। इस तरह से अब बेताल सुन करके जवाब कहता है कि राजन तुमने बहुत सही जवाब दिया, इसलिए अब मैं तो चला। और वो जाकर के वापस उसी पेड़ पे लटक जाता है। राजा देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक और रहस्यमय कहानी के साथ।